नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबका अपने एग्जामगढ़ एकेडमी पे। तो आज आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी यानी राजस्थान ग्रुप डी की बात करते हैं तो उसकी बुक लिस्ट की। और उसमें से हम यहाँ देखेंगे कि सर कौन सी बुक पढ़े ताकि हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाए। और यकीन मानिए मैं आपको वो बुक बताने वाला हूं जहां से आपके क्वेश्चन के टाइप छपने वाले हैं। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं इस ग्रुप डी के सेशन की तो आपके पास इसके अंदर टोटल 120 नंबर है या 120 क्वेश्चन है, सॉरी 200 मार्क्स है। यहाँ पे आपके पास कितने 120% है ना। कितने परसेंट है भैया? 120% आपके पास रहने वाले हैं ग्रुप डी के अंदर, जिसमें से आप सभी साथी ये भी कह रहे हैं कि सर बहुत लेंथी का जो है इसका सिलेबस है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से करेंगे तो जो आपको पैटर्न पूछे जाने वाला है वो ऊपर ऊपर का ही पूछे जाने वाला है। यहां अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हिंदी के 30% है, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं 15% है, और 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस जिसके अंदर आपका आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ना, ये सब कुछ डाला हुआ है। इसके अलावा मैथ्स की बात करेंगे तो आपके 25% है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा जो पार्ट है वो किसका है? हिंदी को लेकर है। और हिंदी के आपके 30%, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका मैथ आएगा, फिर आपका इंग्लिश, और फिर उसके बाद अलग अलग भागों में इसे बांटा गया है। सबसे पहले जैसे मैं बात करना चाहूंगा कि सर हम अगर देखें तो इसके अंदर देखो इतिहास, संस्कृति, भूगोल वगैरह ये आपका 10-10 नंबर का बंटा हुआ है। करंट अफेयर आपका 10 नंबर का बंटा हुआ है, और 10 नंबर का आपका पॉलिटी है, और 5 नंबर कंप्यूटर, 5 विज्ञान। ये किसका है? ये जीके जीएस का है ना। जो 50 हमारे पर्सन है वो क्या है? जीके जीएस के। उसको हमने पार्ट में इस तरीके से बांटा हुआ है। सबसे पहले अगर मैं बुक की बात करूंगा, हिंदी को लेकर बात करूंगा कि सर हम हिंदी में क्या पढ़ें। अगर आप यकीन करें तो आपके यहां से बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 9th to 12 यानी कि आपके पास जो नवीन हिंदी व्याकरण आती है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप ये लाइए। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है ना। ये आपके पास नवीन हिंदी व्याकरण है, इसको पढ़िए। और जैसे ही आप नवीन हिंदी व्याकरण पढ़ लेंगे उसके बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा क्योंकि आप इसमें पढ़ पाएंगे, यहाँ क्वेश्चन आंसर वगैरह नहीं है। जैसे ही आप इसको पढ़ लेंगे तो इसकी बहुत ही एक शानदार अपनी बुक है आपके पास, दिशा की 2020 हिंदी व्याकरण की। मैं बहुत शानदार बुक मानता हूं इसको। और यहां से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा क्योंकि जैसे आप इसको पढ़ लेंगे उसके बाद इन टॉपिकों का जो प्रैक्टिस आप करेंगे, वो जो टॉपिक का प्रैक्टिस आप करेंगे वो हिंदी व्याकरण यहां से 2020 से कीजिए। बड़ा शानदार बुक है। और इसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको हर टॉपिक क्लियर होता जाए क्योंकि वहां पे आपके क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन के साथ क्या क्या है, व्याख्या है, बहुत ही सुंदर तरीके से की हुई है। और जैसे ही आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सर हमारा टॉपिक भी क्लियर होता जा रहा है। जैसे अगर आप यहां से कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं हिंदी का, तो हिंदी के टॉपिक को पढ़ने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। किसका भैया? यहाँ पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत ही शानदार है, अगर आपने पहले हिंदी पढ़ रखी है तो फिर आप डायरेक्ट ये बुक ला सकते हैं दिशा 2020 और यहां से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इतने से ही हमारा हिंदी का काम चल जाएगा, ये यकीन मानिए साथियों। जितने भी चीजें बताऊंगा एकदम से ऑथेंटिक बताऊंगा, आपको एकदम से क्लियर होता जाएगा। कोई नहीं बताने वाला आपको जो रियल चीजें हैं, सबके सब अपनी अपनी बुकें बेचेंगे, लेकिन यहां पे मैं आपको सारी क्या बताने वाला हूं, रियल चीजें बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो यहां पे आपको क्या करना है, हिंदी का ये आपको सिस्टम याद करना है। अच्छा, इसके बाद अगर हम चलेंगे मैथ का, ये मैथ की बुक आपको शायद ही कोई बताए साथियों। मैथ की बिल्कुल बेसिक बुक है। और ये बुक जो है आपको हो सकता है ऑनलाइन ही लेनी पड़े क्योंकि किसी भी बुक शॉप पे जाओगे तो आपको आपने जो मार्केट के अंदर जो लोकल बुकें आती है वही मिलेंगी, आपको किसी भी की भी उठा लेना। और आपको ये बड़ा दिक्कत रहती है कि सर कहां से स्टार्ट करें, क्योंकि मैथ का स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा हमसे। तो कईयों का बिल्कुल जीरो है सर, मैथ हमारे पास हो ही नहीं रहा है ना। जहां पे भी कोई भी बुक ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या बहुत बड़ा बड़ा दे रखा है, कभी आपके एकदम पैटर्न जो है तो बहुत बड़ा आ जाता है, कभी छोटा आ जाता है। आपकी अगर मैं ग्रुप डी की बात करता हूं, अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं साथियों, तो ये बुक अगर आप देख पा रहे हैं ट्रिकी मैथमेटिक्स के नाम से है। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो ट्रिकी के नाम से बहुत सारे आ जाएंगे। लेकिन ये कवर ध्यान रखना भी, इसके ऊपर कोई पिक्चर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ना ही किसी लेखक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है माध्यम एंग्लो हिंदी, माध्यम एंग्लो हिंदी लिखा हुआ है। और यहां पे अचीवमेंट लिखा हुआ है, और यहां ट्रिकी मैथमेटिक्स लिखा हुआ है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जहां अगर मैं बात करूं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट, आप बोलोगे सर जीरो से कैसे, क्योंकि मैंने ये देख रखी है बुक और पढ़ भी रखी है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो आपके पास क्या होगा, जोड़, फिर घटाओ, फिर आपके पास घातांक वगैरह, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है। फिर उसके बाद परसेंट वगैरह बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। साथ के साथ इसको शॉर्ट रूप में करने का तरीका भी उसके अंदर दे रखा है। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। और ये बुक शायद हो सकता है आप जहां भी रह रहे हैं उसके आसपास शायद आपको मिले, है ना, आपकी बुक शॉप पे। आप क्या करें, ऑनलाइन शायद ऑर्डर कर दीजिए। इसका जो कवर आपको दिखेगा ये येलो कलर का दिखेगा। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं, मैथ
कि ये जो ट्रिकी के नाम से बहुत सारों की आ रही होंगी बुक, लेकिन ये कवर ध्यान रखना आप, ठीक है ना, ये कवर आप मंगा लो। आप मेरे को याद करोगे कि सर खान सर ने बहुत ही शानदार बुक बताई थी जिससे हमारी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार हो रही है मैथ के ऊपर, अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताने वाला, फिर से मैं बोल देता हूँ, मैथ की बहुत ही शानदार बुक है। इसके अलावा हम क्लासे भी मैथ की अपने स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर अपने और इसको अच्छे तरीके से करने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे। सर इंग्लिश को लेकर अगर आप यहां है कि सर इंग्लिश हमें बहुत कमजोर महसूस हो रहा है, तो इंग्लिश की ग्रामर की बुक आती है सिखवाल की, बहुत बढ़िया बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। मैं यहां फिर कह रहा हूं कि मैं किसी की भी यहां से उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जो मेरे को अच्छी लगती है, मेरे को ये लगता है कि भाई ये बहुत बढ़िया बुकें हैं, और जो आपके पास, जो आपके ग्रुप डी के हिसाब से होनी चाहिए, उस हिसाब से, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। यहां पे अगर आप सिक्वल की बात करते हैं, उज्जवल की आती है, ये इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है, बहुत ही शानदार बुक आ रही है, ठीक है। इस ग्रामर की बुक को आप पढ़िए, जिससे आपके पास ग्रामर कमजोर है उसका भी ग्रामर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि अपने हिसाब से ये दिया हुआ है कि जिसके अंदर आपके पास इंग्लिश है, साथ में हिंदी है, और ये पढ़ते हुए हम चीजें को चलेंगे। जो आपका 10th लेवल का जो आपका एग्जाम है, उसी के अनुसार अगर मैं देखूं, कैंडिडेट भी हमारा 10th लेवल के हिसाब से माना जाए, 10th या 12th हो सकता है, तो यहां पे अगर उस कैंडिडेट को इंग्लिश पढ़ना है तो इससे पढ़िएगा, ठीक है साथियों। अब उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हम लेंगे जीके जीएस को, कि सर जीके जीएस का 50 आपके पास मार्क्स है, ठीक है। 50 आपके पास क्या है भैया, पर्सन है, ठीक है। 50% क्या है आपके जीके जीएस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर जीके पढ़ना है तो आपको 9th और 10th की बुक लानी है, ठीक है। ये फोटो दिख रही होगी आपकी 9th वाली, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, और आपके पास राजस्थान के इतिहास और संस्कृति, ये आपको 9th और 10th की बुक लानी है। सबसे पहले उसको आराम से पढ़िए। जब आप इसको पढ़ लेंगे, जब आप 9th और 10th की बुक को आप पढ़ लेंगे, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस कहां से करनी है। सिर्फ आपका पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद प्रैक्टिस भी तो हमें चाहिएगी, तो वो प्रैक्टिस मैं बताऊंगा, वहां से क्वेश्चन निश्चित ही आपके आ जाएंगे। पहले आपको 9th और 10th की बुक पढ़नी है। जिसको ये लगता है कि सर हमें ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो आप हमारे एग्जामगढ़ एकेडमी के जो शॉर्ट नोट्स है वो आप ऐप में जाके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स है, बिल्कुल ही बहुत ही शानदार तरीके से बने हुए, बड़े प्यारे नोट्स है, आप वहां पे जाके उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि सर ये बोरिंग है तो ठीक है, एग्जामगढ़ एकेडमी आप ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे ही आप उन चीजों को पढ़ लेंगे, मतलब सिर्फ पढ़ना ही काम नहीं चलेगा, उसका प्रैक्टिस भी तो चाहिए सर। आप क्या कीजिए, एग्जाम रिव्यू लेइए। अच्छा, एग्जाम रिव्यू मैं 2 बताऊंगा, कौन कौन सी। या तो ये आपके पीछे फोटो लगी हुई है, कौन सी, आपके दिशा 2020, बहुत ही शानदार बुक है। या फिर इसकी जगह पे आप मूमल की भी ले सकते हो, ठीक है। दोनों की एग्जाम रिव्यू बहुत ही शानदार। अगर किसी के पास मूमल की एग्जाम रिव्यू पड़ी है, ठीक है, उसको लाइए। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप चैप्टर पढ़ लें कि सर मैंने तो चैप्टर पढ़ लिए, बहुत बढ़िया तरीके से चैप्टर पढ़ रखे हैं मैंने, बहुत बढ़िया शानदार। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिए, तो उसके बाद आप क्या कीजिए, या तो ये आपके पास दिशा 2020 की, आपके पास देखिए भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इसके अलावा इतिहास, कला, संस्कृति, ये सब कुछ दे रखा है, इसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है, तो इसके अलावा आप यहाँ पे मूमल एग्जाम रिव्यू ला सकते हैं, ये भी बहुत शानदार बुक है। दोनों में से कोई एक लानी है, दोनों नहीं लानी है, दोनों में से कोई एक बुक लेके आइएगा, ठीक है ना। दोनों का मतलब ये है कि आपके पास मूमल या फिर दिशा 2020, जो आपको अच्छी लगे वो चुन लेना। आप जब बुक शॉप पे जाएंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे को दोनों ठीक लगती हैं, आप दोनों में से कोई एक चुन के अपना प्रैक्टिस सेट कीजिए। पहले आपको क्या करना है, 9th 10th का पढ़ना है, फिर वहां पढ़ने के बाद आपका फिर इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, उस जो भी चैप्टर आप पढ़े उसका प्रैक्टिस इसमें कीजिएगा। और जैसे ही आप यहां आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी की। और अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो यहां पे 10 क्वेश्चन जो हमारे आने वाले हैं पॉलिटी से संबंधित, वो क्वेश्चन अगर हम अपने जो साथी राहुल चौधरी की मैं बात करूं, बहुत ही शानदार बुक है, और मेरे को लग रहा है राजस्थान में यही चल रहा है। और अगर आप देखेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था पॉलिटी की बात करते हैं, तो 10 क्वेश्चन जो है आपके, 10 क्वेश्चन यहां से, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आप ध्यान रखना। 10 क्वेश्चन अगर पॉलिटी के आते हैं, तो यहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। आप पॉलिटी को अगर लेकर गंभीर है, तो यहां पे इस बुक को आप पढ़िए, ठीक है, तो भी आपका यहां से काम चले। यानी कि ये हमारा किसका पार्ट हो गया है, हमारे जीके को लेकर पार्ट हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सर हम कंप्यूटर के लिए क्या पढ़े, है ना, यहां पे आपके पास 5 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर के साथियों, और 5 क्वेश्चन क्या है, साइंस के हैं। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बुक आती है विजय कंप्यूटर गुरु के नाम से साथियों, ज्यादा कोई लंबी छोटी बुक लेने की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी बड़ी है ना, उसके 5 नंबर के लिए पीछे पीछे भाग रहे हो, नहीं। बस आप विजय कंप्यूटर गुरु के नाम से बुक आती है, उसको लाइए और उसको पढ़ डालिए, ठीक है ना। RSCT के लिए आती है ये बुक, और इसको अगर आप लाएंगे और इसको पढ़ डालेंगे, तो आपका निश्चित, मैं बता देता हूं, जो 5 क्वेश्चन आने हैं इससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है ना। आपके लिए इतना काफी है, क्योंकि आपको ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बुक बता रहा हूं, छोटी छोटी, जिसको आप पढ़ सकते हैं इतने समय के अंदर, ठीक है। तो विजय कंप्यूटर गुरु के नाम से कंप्यूटर की बुक आ रही है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। 5 आपके प्रश्न यहां से आ जाएंगे। 5 प्रश्न की मैं बात करता हूं, तो आपके पास फिर से मैं मूवल पे आऊंगा,
और इसका क्या लेके आइए भैया, सामान्य विज्ञान लेके आइए, है ना। मूमल की सामान्य विज्ञान यानी कि एग्जाम रिव्यू होगा, आपके आए हुए क्वेश्चन होंगे विद आपके पास एक्सप्लेन किए होंगे, बस उनको पढ़ डालिएगा, आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। जो आपके टॉपिक दे रहे उस टॉपिक में जाइए, क्वेश्चन वापस फिर से घूम फिर के वही आने आपके जो पहले आ चुके हैं। तो यहाँ पे मूमल एग्जाम रिव्यू आप विज्ञान के लिए या साइंस के लिए पढ़ सकते हैं। साथियों यहां से आप संतुष्ट हो गए होंगे कि सर हमें ये अगर बुक पढ़ेंगे तो आप निश्चित ही उस सफलता को पा पाएंगे जो आपको जरूरत है ना। क्यों भी अन्यथा मैंने चीजें नहीं बताई है, सिर्फ और सिर्फ वही हमने लिया है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। और मैथ की बुक के लिए मैं स्पेशल कहूंगा कि वो जो मैंने बुक जो बताई है मैथ के लिए वो जरूर आप लेके आइएगा। साथियों आपको शायद हो सकता है कि अपने आसपास ना मिले, ऑनलाइन आपको मिल जाए, इस बुक को जरूर ले लीजिएगा। आप जब इसको पढ़ेंगे ना आप रियल में याद करेंगे कि खास ने क्या बुक बताई है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।